साथियों नमस्कार। आरडीएसओ इंडियन रेलवेज़ का इकलौता रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और कहने को रेलवे बोर्ड का टेक्निकल एडवाइज़र है। रेलवे की हर टेक्निकल मैटर है और आरडीएसओ की अप्रूवल के बाद ही उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का टेक्निकल स्टाफ यानी कि एसएससी जेई कितना उपेक्षित है आप ये देखिए। यहाँ हमने कुछ डाटा लिया, उससे देखा कि हर 3 जेई एसएससी के ऊपर एक ऑफिसर है। मतलब हायर ग्रेड के इतने ऑफिसर्स हैं। आरडीएसओ में 3 जीएम हैं, एक तरीके से 3 डीजी हैं। इसके अलावा 17 एचएजी हैं, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के लोग, 45 एसएजी हैं और 105 के करीब एसजी और जेएजी हैं। तो इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो इसका मतलब है कि रिसर्च का वर्क या जो भी टेक्निकल एडवाइस का वर्क है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ इतने हायर स्केल के ऑफिसर्स को पोस्ट किया गया है। परंतु जो उनके जो नीचे पिलर है उनका एसएससी जेई, उसको पे स्केल के हिसाब से, बेनिफिट्स के हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से जोनल रेलवे के कंपैरिजन में भी नहीं रखा गया है। आरएनपी रूल में 80-20 वहाँ है, यहाँ जबकि 60-20 किया हुआ है। मतलब 20% एलडीसी को देते हैं, जिसकी कोई तुक नहीं है, क्योंकि वो पहले डिग्री होल्डर के लिए था, फिर बाद में उसको डिप्लोमा के लिए कर दिया, तो अब उसकी कोई तुक भी नहीं है। चाहें तो उसको 60 में 20 को जोड़ सकते हैं। इसके लिए हमने लेटर भी लिखा है। तो इसके अलावा पे स्केल, अकाउंट्स का एसओ जो हमेशा से एसएससी से कंपेरेटिव नीचे रहा है, उसको हायर ग्रेड दे दिया है 4800 और 4 साल बाद 5400। ऐसे ही क्लास 1 जो डायरेक्ट आता था 2200-4000 में एसएससी, जबकि 2375-3500 में होता था एसएससी का, तो उससे भी वो कर दिया। हर तरीके से स्केल वाइज ग्रुप बी नॉन गेस्टेड एक कमेटी ने इनको दिया था कि एसएससी जेई को, एसएससी को ग्रुप बी नॉन गेस्टेड दिया जाए। रेलवे बोर्ड ने वो भी नहीं माना। तो कुल मिला के ये है कि एसएससी जेई जो पिलर हैं टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके लिए खाली पिलर ही हैं बस। वो बंगलों में कोई और रह रहा है, नीचे पिलर मतलब बिल्कुल आप कह लीजिए कि उपेक्षित हैं। तो इसके लिए हमें एक काफ़ी स्टडी करके एक पूरा डिटेल एक बनाना पड़ेगा। एक अकॉर्डिंग कमेटी आई थी जिन्होंने रिपोर्ट दी थी कि आरडीएसओ का अपना कैडर होना चाहिए। तो इस विषय में हमने रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि भाई जेई एसएससी जो आता है उसको ऊपर तक का प्रमोशनल चैनल दिया जाना चाहिए, ताकि जो रिसर्च जो आदमी ज़िंदगी भर कर रहा है उसमें 4 साल का बाहर का ऑफिसर उसमें क्या करेगा। आपसे ही ज्ञान लिया जाता है, फिर आप ही को ज्ञान दे दिया जाता है, और रिसर्च वर्क भी सफ़र करता है। जाहिर सी बात है कि जो 20 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसको 2-3 साल में कोई ऑफिसर कैसे वो कर लेगा। तो ये भी होना चाहिए। दूसरा, ग्रुप बी के प्रमोशनल एवेन्यूज़ बिल्कुल जीरो हो रहे हैं। 55 पोस्ट हैं 750-800 जेई एसएससी के ऊपर, ग्रुप बी की 55 पोस्ट हैं। मतलब रेशियो आप निकाल लीजिए क्या आ रहा है, 13-14 लोगों के ऊपर एक पोस्ट बन रही है। तो प्रमोशनल एवेन्यूज़ बिल्कुल जीरो हैं। बाकी रिपोर्टिंग इतनी है कि आपको पहले एसएससी को एडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिर डिप्टी डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, ईडी और फिर पीईडी, और सभी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है। तो इसके हिसाब से वर्कलोड भी बहुत है, पर उस हिसाब से पे पक्ष जो है एसएससी की। दूसरा, जोनल रेलवे के एसएससी जो होते हैं वो सुपरवाइजर कैटेगरी में होते हैं। आरडीएसओ में वो भी सुपरवाइजरी कैटेगरी का भी फ़ायदा नहीं दिया हुआ है। खाली टेबल वर्क, कंप्यूटर वर्क पूरा दिन आदमी लगा रहता है, और एकदम माइंड इंटेंसिव स्टडी वाला जो काम है वो करता है। ड्राइंग करता है, स्पेसिफिकेशन बनाता है, एनालिसिस करता है, चीज़ों के फैक्ट्स को एनालिसिस करता है, कोई भी रिपोर्ट आती है उनका एनालिसिस करता है। तो एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन की तरह काम करता है, परंतु उसका जो आइडेंटिटी है वो खाली जोनल रेलवे के एसएससी जेई की तरह ही है। तो हमारा ये मानना है कि आरडीएसओ का एसएससी जेई है वो जोनल रेलवे से तो किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो उससे हायर उस जगह पे होना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि भाई ये प्रशासन को इसमें संज्ञान लेके कुछ करना चाहिए। जय हिंद।